नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। आप जैसे कि जानते हैं मेरा नाम प्रशांत है और मैं एक नर्मदा परिक्रमा पूरी कर चुका हूं अपनी। तो उसकी वीडियो आपको दूसरे चैनल पे मिलती है, राम राम इंडिया से आप जुड़े हैं। वहीं से मैं ये चैनल शुरू किया है, गुरु ज्ञान चैनल। गुरु ज्ञान इसलिए चैनल शुरू किया है क्योंकि नर्मदा परिक्रमा से विषय से हट के कुछ विषय ऐसे होते हैं जो साधना के विषय में जानकारी देने के लिए ये चैनल शुरू किया है। तो चलिए साधना के विषय में जानकारी हम शुरू करते हैं। साधना क्या है ये पहले जानना ज़रूरी है। ये जब तक नहीं जानोगे तब तक असली साधना आप कर नहीं पाओगे। तो एक उदाहरण देता हूँ मैं। एक खिलाड़ी है, अगर वो रनिंग करता है, दौड़ता है, अच्छा दौड़ता है, तो वो स्किल, वो पावर रनिंग की उसके पास कैसे आई? अगर आज आई है तो उसके पास पहले क्यों नहीं थी, बचपन से क्यों नहीं थी? ये एक सवाल है। और आज है तो उसको कैसे आई है? कल नहीं थी उसके पास वो पावर, तो आज कैसे आई है? और आज है तो कल क्यों नहीं थी? ये ज़रूरी सवाल है। साधना के बेस पे ये उसकी साधना है, उसका प्रैक्टिस है कि उसने एक सुपर पावर अपने अंदर डाल ली है कि रनिंग की अच्छी। तो साधना में भी ऐसा ही होता है। एक देवत्व लाना मानव शरीर में, यही साधना का नाम है। मानव शरीर में देवत्व गुण अपने अंदर लाना, यही है साधना। देवत्व गुण कौन से होते हैं? जो आम इंसान ना कर सके, ऐसे गुण आम इंसान से परे हो, उसके बुद्धि से परे हो। और बुद्धि का हम 20% भाग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, ये आप सब जानते हैं। इस पूरे जीवन में उस 20% लेवल को ज़्यादा बढ़ाना, वही साधना है। अब वो किस विषय में बढ़ते हो उस पर डिपेंड करता है आपको। हमारे पूर्वज जो बता के गए हैं साधना के विषय में, सिंपल सी बात है। उन्होंने बोला है जीवन से भागो मत, उसको जियो, समझदारी से जियो। समझदारी इसी में है कि आप मोह माया छोड़े, इसमें समझदारी है। मोह माया छोड़े इसका मतलब ये आप बोलोगे कि सब कुछ छोड़ के हम क्या बाबा बन जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। सब चीज़ें होनी चाहिए लेकिन अपने अपने लेवल पे होनी चाहिए। आप पूरा बढ़ा के बैठोगे तो वैसा वो लालच में आता है। आप जितना चाहते हो उससे ज़्यादा मिलने लग जाए तो लालच आता है। आप जितना खर्च कर सकते हो, आप जितना प्रकृति के समीप रह सकते हो, उतना रहने की कोशिश करिए, तब साधना होगी। तो साधना में मानव शरीर को पूरा जाना जाता है। मानव शरीर एक बहुत जटिल विषय है। मानव शरीर पूरा जान नहीं सका विज्ञान भी इसको। विज्ञान ऊपर ऊपर से जानता है, लेकिन बुद्धि के अंदर मन, हृदय, मन जो चीज़ है वो आज तक किसी को पता नहीं लगी वो किस अवयव में होता है। तो विज्ञान भी इससे परे है। और मानव शरीर सब कुछ कर सकता है। दुनिया में देखिए जितनी भी चीज़ें की है सब मानव ने की है। इतना फास्ट कंप्यूटर मानव ने बनाया है, मानव की बुद्धि ने बनाया है। तो ये बहुत परे है क्योंकि उसको परमात्मा ने बनाया है। जो परमात्मा बनाता है ना, वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इस मानव शरीर को जानना, उस लेवल पे पहुंचाना, प्रैक्टिस करके, उसको साधना बोलते हैं। आप किस विषय में साधना करते हैं इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। अब साधना किस किस विषय में लोग करते हैं? साधना अपने मतलब के लिए भी करते हैं, कुछ पाने के लिए भी करते हैं, और कुछ दूसरों के लिए करते हैं, भलाई के लिए करते हैं साधना। और साधना में एक विषय होता है ऐसा जो मैक्सिमम संत लोगों ने किया है। एक विषय ऐसा है, निर्मोही साधना। किसी चीज़ का मोह नहीं है, कोई मोह नहीं। मतलब मुझे ये मिलेगा नहीं मिलेगा, उस किसी चीज़ का मोह नहीं। ऐसी साधना होनी चाहिए और मैक्सिमम संत ऐसे ही करते हैं। आपने संतों का किस किस का नाम सुना होगा? उन संतों का मैक्सिमम देखिए, उन्होंने भलाई के लिए किया है, अपने लिए कुछ भी नहीं किया, या तो इन्होंने निर्मोही साधना की है। उस साधना को बोलते हैं देवत्व लाया है उन्होंने। भगवान का कुछ गुण अपने में प्रवाहित किया है, मतलब अपने अंदर लाया है, उस साधना का नाम है।
और ऐसे देवत्व लाने वाले बहुत सारे लोग हैं। दुनिया माना है, दुनिया ने उनको माना है कि भगवान का अंश है वो। तो ये है देवत्व लाना मानव शरीर में, उस चीज़ को बोलते हैं साधना। के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है ज्ञान, ज्ञान को प्राप्त करना। ये साधना का सबसे मूल तरीका है और उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान के लिए गुरु की ज़रूरत लगती है। तो मतलब गुरु से सब शुरू होता है, गुरु से ज्ञान मिलता है, उससे तपस्या होती है, तपस्या से फिर आगे की साधना कंटिन्यू रहती है। तो पहली सीढ़ी है ज्ञान, हमें ज्ञान साधना। ज्ञान साधना करने के लिए हमको गुरु बनाना पड़ेगा, गुरु से ही ज्ञान मिलता है। दूसरी साधना है तपस्या, तप साधना। जैसे कि बहुत सारे लोग तपस्या करके करते हैं, ज्ञान से ही तपस्या का शुरुआत है। फिर उसके बाद आता है मंत्र साधना। मंत्र साधना तपस्या के बाद। अगर आप तपस्वी नहीं हो तो मंत्र साधना करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तपस्या आपकी उतनी होनी चाहिए, तभी उस मंत्र आप जो बोलोगे उसका प्रभाव होगा। अगर नहीं प्रभाव आप बना सकते तो कुछ फ़ायदा नहीं है, मंत्र कितने भी बोलते रहो आप। मैक्सिमम मंदिरों में ऐसा ही होता है। तपस्या उनकी खुद की होती नहीं है, सिर्फ मंत्र बोलने और मंत्र कहने की उनकी कैपेसिटी होती है उतनी। तो ज्ञान साधना आपको पहले करनी है, फिर तपस्या से शुरुआत, फिर मंत्र। ऐसी 3 तरीके हैं। और ये साधनाएं कुछ लोग अपने मतलब के लिए करते हैं, कुछ दूसरों के लिए करते हैं, कुछ निर्मोही करते हैं। लेकिन जो सर्वोच्च होते हैं वो निर्मोही साधना वाले होते हैं, क्योंकि उनको किसी से मतलब कुछ नहीं होता है। कुछ मिलने से भी नहीं फ़ायदा, कुछ ना मिलने से भी नहीं फ़ायदा। ऐसे ही साधक सर्वोच्च कोटि के साधक माने जाते हैं। साधना एक ऐसी चीज़ है, साधक आजकल मैं देखता हूँ मैक्सिमम 90% लोग बनना चाहते हैं साधक, बहुत बड़े बड़े साधक। लेकिन उनको जो मेहनत लगती है वो बहुत ज़्यादा है। मेहनत शरीर से नहीं, हठ योग में शरीर से लगती है, लेकिन मेंटली मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। उस मेंटली मेहनत लेने के लिए उतना परिपक्व होना ज़रूरी है माइंड का। जब तक वो परिपक्व नहीं होगा, साधना से नुकसान हो सकता है उस साधना से। और साधना आजकल मैं देखता हूँ कि साधना उस उम्र में की जाती है लोगों की कि जिस उम्र में वो परिपक्व होना क्या, उनका माइंड पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ऐसे उम्र में वो अगर शुरू करते हैं तो साधना से बहुत हानि हो सकती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस उम्र में करके साधना का कोई फल नहीं मिले, नहीं, ऐसा नहीं। उस सही तरीके से हम करें तो साधना का बिल्कुल फल मिलेगा। सही तरीका होना चाहिए और सही ज्ञान होना चाहिए। और सबसे पहले मैं सबसे ज़रूरी बात पे ये करता हूँ कि आप सही ज्ञान सही गुरु से ले तो आप सही में अच्छे साधक बन सकते हैं। साधना में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हम साधक बनने के लिए क्या घर छोड़ दें, क्या आप जैसे बोलते हो बाबा बन जाए, घर छोड़ दे, कहीं पे जाके बैठ जाए, हिमालय में तपस्या करे। ऐसा नहीं है दोस्तों। साधक राम जी उनके सबसे बड़े उदाहरण हैं साधकों में से। चलिए, राम जी तो अवतारी पुरुष थे, लेकिन बहुत सारे श्री रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी के गुरु, वो भी तो संसार में ही थे। उनके भी बच्चे हुए, उनकी भी पत्नी थी, लेकिन वो सबसे उच्च साधक माने गए। ऐसा नहीं है कि साधना उसी आदमी को मिलती है संन्यास लेने के बाद ही, या फिर कहीं अकेला ही भटक जाए उसी मार्ग पे मिलती है, ऐसा नहीं है। आप साधना उस पर डिपेंड करती है आपकी लगन कितनी है, कितना आप साधना चाहते हैं खुद को, उस पर डिपेंड करती है। तो साधना के विषय में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको इस चैनल पे मिलेगी। और आपके सवाल हो साधना के विषय में तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो वीडियो मैं डालता हूँ वो सबसे पहले मिले।
और शेयर भी करिए ताकि साधना के विषय में सही जानकारी लोगों को मिलती रहती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नर्मदे हर 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 महादेव।